नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने दी देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं, की सुख समृद्धि की कामना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। दिवाली चमक और प्रकाश से जुड़ी है। यह पावन पर्व हमारे जीवन में सुख और समृद्धि की भावना को आगे बढ़ाए। मुझे आशा है कि आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक शानदार दिवाली मनाएंगे। केजरीवाल बोले, रेवड़ी बोलकर जनता का अपमान न करें। मोदी ने कहा था, टैक्स पेयर से वसूले गए रुपयों से बांटी जा रही मुफ्त रेवड़ी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि महंगाई से परेशान लोगों को मुफ्त शिक्षा और इलाज क्यों नहीं मिलना चाहिए। दरअसल सीएम केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी की एक मीडिया रिपोर्ट ट्वीट की है। इसमें पीएम मोदी कह रहे हैं कि टैक्स पेयर्स को सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब उनसे वसूले गए पैसों से मुफ्त की रेवड़ी बांटी जाती है। हरियाणा में सफाई का संकट गहराया। कर्मचारियों ने 26 अक्टूबर तक हड़ताल बढ़ाई। सरकार का एस्मा बेअसर। मांगे पूरी न होने पर कर्मचारियों ने हड़ताल 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। हालांकि सरकार ने हड़ताल को लेकर एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट लागू किया है, लेकिन ये बेअसर होता दिखाई दे रहा है। वहीं बिगड़ते हालात देख सरकार ने खुद सफाई का मोर्चा संभाल लिया है। अब पुलिस सुरक्षा में सफाई के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं वैकल्पिक इंतजाम के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों पर होमगार्ड और रोडवेज चालकों की तैनाती की जा रही है। सफाई के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तय रेट पर रखे सफाई कर्मचारियों की मदद ली जा रही है। केंद्र सरकार ने रोकी राजीव गांधी फाउंडेशन की विदेशी फंडिंग। 30 साल पुराने कांग्रेसी संगठन का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट लाइसेंस रद्द। राजीव गांधी फाउंडेशन गांधी परिवार से जुड़ा एक एनजीओ है। गृह मंत्रालय ने आरजीएफ का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट लाइसेंस रद्द कर दिया। संगठन पर विदेशी फंडिंग कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। सरकार ने वापस लिया छात्रों से दान लेने का आदेश। आलोचना से सरकार की हुई किरकिरी। कर्नाटक में स्कूली छात्रों से प्रति माह एक निश्चित धनराशि दान में लेने के विवादास्पद फैसले को सरकार को वापस लेना पड़ा है। इस फैसले की जमकर आलोचना हो रही थी। दरअसल कर्नाटक सरकार ने हर महीने सरकारी स्कूल के छात्रों से 100 रुपए स्वैच्छिक दान एकत्र करने की योजना बनाई थी, लेकिन सर्वव्यापी आलोचना को देखते हुए सरकार ने इसको रद्द कर दिया। विप्रो इन्फोसिस के बाद एक और आईटी कंपनी ने मून लाइटिंग के खिलाफ उठाया सख्त कदम। निकाले गए कर्मचारी। आईटी सेक्टर की कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी ने ऐसा करने वाले कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कहा है कि कर्मचारियों का एक साथ 2 संस्थानों के लिए काम करना स्वीकार नहीं किया जाएगा। कंपनी ने कहा है कि अगर कोई ऐसा करता है तो ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन होगा। हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी ने कहा है कि उसने पिछले 12 महीनों में मून लाइटिंग में शामिल कुछ कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। कांग्रेस के 2 एनजीओ एफसीआरए लाइसेंस रद्द होने पर भाजपा का हमला। कहा, कानून से ऊपर नहीं गांधी परिवार। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व वाले 2 गैर सरकारी संगठनों के एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। भाजपा ने इस कदम का स्वागत किया और कहा कि गांधी परिवार और उनसे जुड़े संगठन कानून से ऊपर नहीं हो सकते। उधर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राजनीतिक कारणों से यह कार्रवाई की गई है। दिल्ली वालों को दिवाली पर सरकार ने दी राहत। 25 अक्टूबर से अनिवार्य नहीं होगा प्रदूषण सर्टिफिकेट। दिल्ली वासियों को प्रदूषण पर सरकार से बड़ी राहत मिली है। सरकार ने साफ किया है कि दिल्ली और बाहर के जो वाहन दिल्ली आते जाते हैं उनको प्रदूषण सर्टिफिकेट के लिए कुछ और समय दिया जाएगा। इसके पहले सरकार ने कहा था कि 25 अक्टूबर से दिल्ली में वैध प्रदूषण सर्टिफिकेट न होने पर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। अयोध्या में 15 लाख दिए जलाने का रिकॉर्ड। 26 मिनट तक पीएम मोदी ने लेजर शो देखा। बोले, विजय हमेशा राम रूपी सदाचार की। अद्भुत, अलौकिक, दिव्य और कभी ना भूलने वाला दृश्य। अयोध्या में दिवाली पर पहली बार 15,76,000 दीपों को जलाने का रिकॉर्ड बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके साक्षी बने। वो करीब 4 घंटे तक यहाँ रहे। अयोध्या पहुँचे पीएम ने सबसे पहले रामलला के दर्शन किए, आरती उतारी, परिक्रमा की और पहला दीप जलाकर दीपोत्सव का शुभारंभ किया।
15,76,000 दीपों से जगमगाई प्रभु श्री राम की अयोध्या। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम। दीपोत्सव 2022 में एक साथ 15,76,000 दिए जलाकर अयोध्या ने इतिहास रच दिया। ये एक विश्व रिकॉर्ड है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इसका प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री योगी को सौंप दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अयोध्या के प्रति प्रतिबद्धता ने एक बार फिर इस प्राचीन नगरी को वैश्विक रिकॉर्ड सूची में दर्ज कराया है। अब 30 रुपए में मिलेगा 10 रुपए वाला प्लेटफॉर्म टिकट। रेल मंडल ने जारी किया सर्कुलर। त्योहार पर स्टेशनों पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट दर बढ़ाने का निर्णय लिया है। 10 रुपए में मिलने वाला प्लेटफॉर्म टिकट अब 30 रुपए में मिलेगा। दिल्ली रेल मंडल ने एक सर्कुलर जारी कर 31 अक्टूबर तक टिकट 30 रुपए बढ़ाने की घोषणा की। वहीं दीपावली और छठ में घर जाने के लिए रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की काफी भीड़ रही। यात्रियों की भीड़ के सामने रेलवे की तैयारी नाकाफी दिखी। दिवाली के दिन दिल्ली एनसीआर की हवा हुई और खराब। आनंद विहार में AQI लेवल 395 पर पहुंचा। दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब और नोएडा में बेहद खराब। आज हालात और बिगड़ने के आसार। देश के कई राज्यों में खरीफ फसलों की कटाई का समय चल रहा है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में धान की पराली जलाने पर भी स्थिति बेहद बिगड़ सकती है। फिलहाल किसानों को अपने खेतों में पराली न जलाने की सलाह दी गई है। ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन का ऐलान, पीएम पद की दौड़ में शामिल नहीं। अब सुनक मुख्य दावेदार। ब्रिटेन के पीएम पद की रेस से पीछे हटे बोरिस जॉनसन। जीत के बेहद करीब पहुंचे ऋषि सुनक। बोरिस जॉनसन ने खुद ऐलान करते हुए ब्रिटेन के अगले पीएम बनने से इनकार कर दिया है। वहीं इसके साथ ही भारतीय मूल के ऋषि सुनक इस पद के लिए जीत के और भी करीब पहुँच गए हैं। जवानों के साथ दिवाली मनाने कारगिल पहुंचे पीएम मोदी। सियाचिन से नौशेरा तक 2014 से ऐसे हर साल रोशनी का त्योहार मनाते रहे प्रधानमंत्री। वे यहां दिन में जवानों से मिलने के बाद शाम को दिवाली के जश्न में शामिल हुए। सैनिकों से बोले पीएम मोदी, सेना के जवान ही मेरा परिवार। सीमा पर दिवाली मनाना सौभाग्य की बात। सैनिकों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, मेरा सौभाग्य है, मुझे वर्षों से दिवाली आपके बीच बॉर्डर पर आकर आपके साथ मनाने का अवसर मिल रहा है। पीएम बोले, हमारी आतिशबाजी से आपकी आतिशबाजी अलग, धमाके भी अलग। अगले महीने भारत आएंगे सऊदी क्राउन प्रिंस। पीएम मोदी ने दिया निमंत्रण। यहां से G20 समिट के लिए बाली जाएंगे। सऊदी क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान अगले महीने यानी नवंबर में भारत आएंगे। इस दौरान वे पीएम मोदी से मुलाकात भी करेंगे। पीएम मोदी ने उन्हें भारत आने का निमंत्रण दिया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। पीएम मोदी ने सितंबर महीने में विदेश मंत्री एस जयशंकर के जरिए सऊदी क्राउन प्रिंस को निमंत्रण भेजा था। राजस्थान में फूड सेफ्टी ऑफिसर के 200 पदों पर निकली वैकेंसी। 40 साल तक की उम्र के कैंडिडेट्स कर सकेंगे अप्लाई। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने फूड सेफ्टी ऑफिसर के 200 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 18 से 40 साल तक की उम्र के कैंडिडेट्स RPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर एनजीटी ने लगाई रोक। कमेटी की रिपोर्ट आने पर होगा फैसला। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट कॉर्बेट नेशनल पार्क में पखरो टाइगर सफारी परियोजना को रोकने का आदेश दे दिया है। ये आदेश कथित तौर पर अवैध रूप से 6093 पेड़ काटने के बाद लिया गया है। अब इसे लेकर एक कमेटी अपनी रिपोर्ट दायर करेगी, जिस पर आगे फैसला लिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को तब तक रोका गया है जब तक कि डीजी फॉरेस्ट, डीजी वाइल्ड लाइफ और डीजी प्रोजेक्ट टाइगर की 3 सदस्यीय समिति पेड़ों की कथित अवैध कटाई पर अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करती है। अमरावती के चांदूर में मालगाड़ी के 20 डिब्बे पटरी से उतरे। मुंबई नागपुर रूट बाधित। हादसे के बाद मुंबई नागपुर रूट बाधित हो गया और रेलवे को कई ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित करना पड़ा। कोयले से भरी ट्रेन बडनेरा और वर्धा रेलवे स्टेशन के बीच टीमताला रेलवे स्टेशन के बाद हादसे का शिकार हुई। हादसे में किसी प्रकार की जानहानि नहीं हुई है। रूट पर ट्रेन के डिरेल डिब्बे पड़े होने के कारण कई ट्रेनों को रद्द भी करना पड़ा। दिवाली पर लाखों कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले। सरकार ने खोला खजाना। दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और दिल्ली समेत कई राज्यों ने कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का ऐलान कर दिया। इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों का 4% डीए बढ़ाया गया था। महंगाई भत्ते में ये बढ़ोतरी 1 जुलाई से प्रभावी हुई है। सरकार की तरफ से जुलाई से सितंबर तक का कर्मचारियों का एरियर दिया गया। बिहार में डेंगू बरपा रहा कहर।
295 नए मामले मिले। विपक्ष ने उठाए सरकार पर सवाल। बिहार में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। अब तक पूरे बिहार में 7,871 मामले मिल चुके हैं। 90% संक्रमितों की पुष्टि सितंबर से अब तक हुई है। पटना जिले में डेंगू के सबसे ज्यादा 6,120 मामले मिले हैं। दिवाली पर सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी में किया दर्शन पूजन। रामलला के दरबार में लगाई हाजिरी। दर्शन के बाद सीएम योगी ने रामनगरी के संतों से आशीर्वाद लिया। कारसेवकपुरम में संतों के बीच पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या को आध्यात्मिक सिटी के रूप में एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। जिगरी दोस्त चीन के सामने गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। अब इस चीज के लिए ड्रैगन से मांगी मोहलत। पाकिस्तान ने चीन से $6.3 अरब का कर्ज चुकाने की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है। इसकी समय सीमा अगले 8 महीने में पूरी होने वाली है। पाकिस्तान दरअसल अपने कर्ज एवं बाहरी व्यापार से जुड़े दायित्वों को पूरा करने के लिए चालू वित्त वर्ष में $34 अरब जुटाना चाहता है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बेचा अपना मकान। 25 साल पहले बनवाया था। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कानपुर के इंदिरा नगर के दयानंद विहार स्थित अपना घर बेच दिया है। ये घर उन्होंने 25 साल पहले बनवाया था, जब वह अधिवक्ता हुआ करते थे। उन्होंने इस घर को 1 करोड़ 80 लाख रुपए में बेचा। कोविंद ने इंदिरा नगर के दयानंद विहार स्थित अपने घर की पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए रजिस्ट्री कर दी। दिवाली पर राशन कार्ड धारकों के लिए बुरी खबर। सरकार का दावा हुआ फेल। इस बार राशन कार्ड धारकों की थाली से नमक और चीनी गायब है। इस बार झारखंड राज्य में दिवाली से पहले 9 लाख कार्ड धारकों को चीनी और नमक नहीं मिला। पिछले करीब 7 महीने से राज्य के अंत्योदय परिवारों के करीब 9 लाख कार्ड धारियों को चीनी भी नहीं मिली है। अब पिछले 2 महीने से कार्ड धारकों को नमक भी नहीं मिला है। भारत से हार के बाद तिलमिलाया पाकिस्तान। नो बॉल को लेकर अंपायर पर भड़के शोएब रमीज। ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया ने अपने पहले ही मुकाबले में पाकिस्तान को 4 विकेट से करारी शिकस्त दी। मैच में एक नो बॉल विवाद भी हुआ था, जिसको लेकर शोएब अख्तर समेत कई लोगों ने सवाल उठाए हैं। पीसीबी अध्यक्ष रमीज राजा ने तो पूरे मैच को ही विवादास्पद बताया है। नकली प्लेटलेट्स बेचने वालों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट। प्रयागराज में मरीज की मौत के बाद सरकार का फैसला। डेंगू मरीजों को नकली प्लेटलेट्स बेचने के मामले में अब यूपी में कड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। सरकार ने आरोपियों के खिलाफ अब गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करने का फैसला किया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।